हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम हिंदी में बोल देते हैं भीषम भिन्न। उसको हमने मिश्र भिन्न में बदलना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है? जहाँ पर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ये क्या है हमारे पास? न्यूमरेटर। और ये क्या है? डिनोमिनेटर। लेकिन हुआ क्या कि जो न्यूमरेटर है मतलब अंश है वो हर से बड़ा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो कैसे बदलेंगे? 45/8 का क्या मतलब है कि 45 डिवाइड करना है इसको 8 से। अगर ऐसे लिखें या ऐसे लिखें उसका सेम मीनिंग है कि 45 डिवाइड होगा 8 से, उसको भाग करेंगे। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 45 को 8 से डिवाइड। तो 8 का टेबल आपने 45 के आसपास तक लेकर आना है। कहने का मतलब कि 8 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि या तो 45 आ जाए या 45 से थोड़ा कम। अब 8 5 आर 40 और 8 6 आर कितना हो जाएगा? 48। अब 45 में से 48 तो माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे कि 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 40। 45 में से माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 45 में से हम 40 को माइनस कर देंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है? इसे हम लिखते हैं क्वोशंट। और ये हमारे पास क्या आता है? रिमाइंडर। और ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है? डिवाइज़र। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस तरीके से लिखते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है यहाँ पर आ जाता है क्वोशंट, यहाँ रिमाइंडर जो बाकी बच गया अपॉन जिससे हमने इसको डिवाइड किया। अब देखिए 45 को हमने क्या करना था? 8 से डिवाइड करना था और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। तो 45 को 8 से डिवाइड करने के बाद इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 5 जो है वो क्या है? क्वोशंट, वो यहाँ आ गया। रिमाइंडर जो बाकी बचा उसको हम न्यूमरेटर की जगह लिख देंगे। और डिवाइज़र जो जिससे हमने डिवाइड किया है 8, वो डिनोमिनेटर रहेगा। कहने का मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा 8, और जो डिवाइड करके हमारे पास आया क्वोशंट वो यहाँ आ जाएगा, और न्यूमरेटर जो है वो रिमाइंडर न्यूमरेटर आएगा। आपने इस बात को याद रखना है कि डिवाइड करने के बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम लिखते हैं तो क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र आता है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ
जैसे 34 को आपने 6 से डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 34 6 से डिवाइड होंगे। अब इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? आप सबसे पहले 34 को डिवाइड कर दो 6 के साथ। तो 6 का टेबल आपने 34 के आसपास तक देखना है। जैसे कि 6 5s आर 30, लेकिन 6 6 आर 36। तो 34 में से 36 हम माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम 5 से इसको मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वो यहाँ लिख देते हैं। फिर 34 में से 30 को कर देंगे माइनस, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 4। अब जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारे पास डिवाइड करके आया क्वोशिएंट, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। रिमाइंडर जो है वो हमारा बन गया न्यूमरेटर, और जिससे हमने इसको डिवाइड किया, मतलब जो हमारा पहले डिनोमिनेटर था वो उतना ही रहेगा। इसी तरीके से मैं एक लास्ट एग्जांपल और लेती हूँ, जहाँ पर मैंने ले लिया 19/2। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि 19/2 में आपने 19 को 2 से डिवाइड कर देना है। 2 के टेबल में 19 के आसपास पहुंचने के लिए हमें 2 9s are 18 करना पड़ेगा। तो इसको क्या कर देंगे हम माइनस, हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? जो डिवाइड करके आया मीन्स 9, वो यहाँ लिखेंगे। न्यूमरेटर में रिमाइंडर लिख देंगे 1 अपॉन डिनोमिनेटर जो पहले था वो वही आ जाता है जिससे हमने इसको डिवाइड किया। तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।